तो लड़ना नहीं है, कुछ ऊंचा खोजना है, आगे बढ़ना है। जो चीज आपको परेशान करती है उसी का सहारा लेके आगे बढ़ जाइए। आपकी परेशानियां भी आपको इतना तो बताती हैं ना कि गलती हो गई। अनुग्रहित रहिए कि अच्छा, मां ने कुछ सीख भेजी है। क्या सीख भेजी है? ये मत करना, ये जो अभी करा ये मत करना, कुछ और करो। अब चलो, अब उलझे नहीं रहो बेटा, यहां चलो आगे जाओ, कुछ और करो। मां तुम्हें समस्या दे करके, दुख दे करके बता रही है, यहां उलझे नहीं रहो बेटा, आगे जाओ, कुछ और करो। लेकिन हमें तो अपनी समस्याओं से ही मोह है, हम उन्हीं में उलझे रहते हैं, जैसा प्रश्नकर्ता कह रहे हैं। आगे जाओ ना, कोई समस्या सुलझ नहीं सकती। ये अहंकार का बड़ा फितूर रहता है कि मैं समस्याएं सुलझा लूंगा। साहब, किसी की कोई समस्या आज तक नहीं सुलझी। हाँ, जो ज्ञानी हुए हैं उनकी समस्याएं पीछे छूट गई हैं, उन्हें याद नहीं रह जाता कि समस्याएं हैं। भूलिएगा नहीं कि समस्या का आपसे कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। आपके मन से अगर समस्या मिटी तो वो मिट ही गई। ऐसा नहीं है कि समस्या एक पत्थर की तरह थी जिससे आप आगे आ गए, पर अगर पुनः मुड़ के पीछे जाएंगे तो पत्थर अपनी जगह पड़ा हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पत्थर का आपके शरीर से पृथक अस्तित्व हो सकता है, तो आप पत्थर को पीछे भी छोड़ दें तो भी वो पीछे अपनी सत्ता, अपना अस्तित्व कायम रखेगा। समस्या ऐसी चीज नहीं है। समस्या कहाँ होती है? मन में। पत्थर होता है पृथ्वी पर, समस्या होती है मन में। समस्या आपने अगर पीछे छोड़ दी तो वो मिट ही गई, वो मिट ही गई, मिट गई। आदि ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे थे, आज से 7-8 साल पहले की बात है। तो किसी ने पूछा सुमिरन क्या होता है? मैंने कहा विस्मरण। बार बार सुमिरन की बात आती है, क्या होता है? मैंने कहा विस्मरण, भूलना जरूरी है। याद तो तुम किसको रखोगे? याद रखने के लिए आप प्रतीक बनाओगे, कुछ नाम तैयार करोगे, कुछ विधियां रखोगे। वो जितनी छोटी से छोटी रहे उतना अच्छा, नहीं तो खुद झंझट बन जाते हैं। तो सुमिरन वास्तव में विस्मरण की बात है। भूलो, भूलो, भूलना जरूरी है, भूलना जरूरी है। फंसना नहीं है, भूलना है। याद रख रख के फंसते हो, याद नहीं रखना है, भूलना है। कैसे भूलना है? जहां हो उससे एक कदम आगे बढ़ो। जो उच्चतम है, जो परमात्मा ही है, परम है, पूर्ण है, उसको तो तुम एक झटके में याद कर नहीं पाओगे, उसका कोई नाम इत्यादि भी नहीं है। तो फिर व्यवहारिक बात क्या है? जो कुछ भी कर रहे हो उसे थोड़ा ऊपर की चीज याद रख लो। मन खाली नहीं रहता, मन मांगता है ना कि कुछ याद रहे। जहां फंसे हो उससे ऊपर का कुछ याद रख लो, कुछ याद रख लो। संस्था में लोग आते हैं, पूछता हूं क्यों नहीं किया कोई काम, तो बड़ा एक साधारण प्रचलित सा उत्तर रहता है, भूल गए। मैं पूछता ही नहीं क्यों भूल गए, मैं पूछता हूँ याद क्या था। क्योंकि कोई भूल सकता ही नहीं है जब तक कुछ और याद न कर ले। मन खाली नहीं रहता। जो आवश्यक था उसको तुम भूल इसीलिए गए हो बेटा, क्योंकि तुमने कोई फालतू चीज पकड़ी है। मुझे बताओ क्या पकड़ा? तुम भूल ही नहीं सकते थे। कोई रिपोर्ट भेजना भूल गया, कोई ये भूल गया, कोई वो भूल गया, कुछ नहीं कर रहे। तुम भूले इसीलिए क्योंकि तुम कोई नालायकी पकड़ के बैठे थे, कुछ व्यर्थ की चीज याद कर रहे थे। उल्टी बहा दी ना गंगा। सारा अध्यात्म इसमें है कि नीचे को छोड़ने के लिए ऊंचे को याद रख लो। और तुमने क्या कर दिया? तुम्हें ऊंचा मिला हुआ है, तुमने निचले को पकड़ करके ऊंचे को भुला दिया। वरना ऊंचा भूल सकते ही नहीं था। समझ में आ रही बात?
हम समस्याओं में ही पैदा होते हैं। जैसे हम बार बार कहते हो, देह धरे का दंड है। पैदा हुए हो तो समस्याएं मिलेंगी, मकड़ जाल में ही पैदा हुए हो। रो मत, चिल्लाओ मत, आगे बढ़ो भाई। ये थोड़ा ही है कि कीचड़ में गिरे हुए हो और शिकायतें कर रहे हो, कीचड़ गंधाता बहुत, और इसमें 801 तरीके के बैक्टीरिया हैं। क्या करना है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आगे बढ़ जाओ। अगर तुम आगे बढ़ गए तो कीचड़ अब समस्या है नहीं। प्रकृति में तो कीचड़ होता ही है, वो कोई समस्या की बात है? समस्या इसमें नहीं थी कि कीचड़ था, समस्या इसमें थी कि तुम कीचड़ में थे, और तुम कीचड़ में इसलिए थे क्योंकि तुम में कीचड़ था। समझ में आ रही बात? प्रकृति में कीचड़ है, कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? पर कीचड़ में तुम हो तो बड़ी समस्या है। तो कीचड़ से शिकायत क्या करनी है? उठो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। प्रकृति में काम वासना ना हो तो संसार ही नहीं होगा, लेकिन तुम काम वासना में हो तो तुम्हारे लिए समस्या। तुम आगे बढ़ो ना बाबा। प्रकृति में तो जो है वो रहेगा ही, तुम नहीं रहोगे, प्रकृति रहेगी। तुम छोटी चीज हो, प्रकृति तो समय ही है। जब तक अस्तित्व है, प्रकृति है, उसके इसी तरीके से सब नियम कायदे चलते रहेंगे। तुम्हें इनकी शिकायत करके क्या मिलेगा? गुस्सा बहुत आता है, कितना बहुत आता है, कितना बहुत आता है गुस्सा। कितना कर लोगे? अभी तुम्हारी बस 10 साल और उम्र है, कितना कर लोगे? तुम्हारा वर्णन ही गलत है। गुस्सा बहुत आता है। बहुत का माने क्या? बहुत माने क्या? बहुत माने क्या? 10 साल पिछले 40 साल से आ रहा है, 10 साल और आएगा। बहुत माने क्या? बहुत माने क्या? पड़ा रहने दो गुस्से को। वो बहुत नहीं आता है, वो प्रकृति की बात है, उसमें होता है क्रोध। आगे बढ़ो, कुछ ऊंचा पकड़ो, फिर क्या क्रोध नहीं आएगा? तुम अभी भी क्रोध पे ही पड़े हुए हो। मैं कह रहा हूं ऊंचा पकड़ो। सवाल फिर से पूछा, फिर क्रोध नहीं आएगा? तुम्हारी सारी नजर क्रोध पर है। सत्य पर नजर रखो, क्रोध को पड़ा रहने दो। नहीं तो क्रोध का क्या होगा? तुम फिर क्रोध की बात करने लग गए। तो बात ही नहीं समझ में आ रही है। मैं कह रहा हूं पड़ा रहने दो। सारी सीख वेदांत की है ये, क्या? पड़ा रहने दो। नहीं पर फिर गुस्सा कम। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, पर मैं क्या करूंगा? पड़ा रहने दूंगा। मेरे पास कौन है? मैं उपनिषद की बात करूंगा ना। मुझे क्रोध आ भी रहा है तो मैं उसको पड़ा रहने दूंगा। मैं क्रोधित होके ही सही, पर रहूंगा उपनिषदों के साथ। क्रोधित भी हूं तो उपनिषदों के साथ हूं। ये वेदांत की सीख है। पड़ा रहने दो, तुम वो करो जो आवश्यक है। समझ में आ रही है बात? क्रोध, काम, ये तो सब शरीर की तरह है। इन पे झुर्रियां पड़ जानी है। ये बड़ी विकट, अटल, अनंत समस्याएं हो कैसे गए? इनमें दम ही कितना है? तो शरीर से संबंधित है। शरीर ही नहीं टिकना, ये कितना टिकेंगे? और इनको ऐसे लेकर के आते हो आध्यात्मिक साधक, तो देखिए बड़ी भारी समस्या है। क्या? क्रोध और काम और मोह। जिन्हें तुमसे मोह था वो आधे रवाना हो चुके हैं। तुम पैदा हुए थे, तुम्हारे दादा दादी को बड़ा मोह था तुमसे। उनका मोह कहां है? उनके साथ राख हो गया उनका मोह। तो मोह बहुत बड़ी समस्या कैसे हो गई? तो राख हो जाएगा शरीर के साथ। क्यों इतनी बड़ी बात करके उसको बड़ी बात बना दे रहे हो? छोटी चीज को बड़ा इतना तुम क्यों बना रहे हो? समझ में आ रही बात? जो कुछ भी है तुम्हारे पास, वो लिए लिए आगे बढ़ो।
वो फकीर की कहानी याद है ना, क्या बोला था उसने? कम एज यू आर। क्या कहा था? कम एज यू आर। इवन इफ यू हैव ब्रोकन योर वो 1000 times, कम एज यू आर। इंतजार मत करो निर्मल होने का, शुद्ध होने का, पूर्ण और पवित्र होने का। कम एज यू आर, जैसे हो आगे बढ़ो। समस्याएं हैं तो पड़ा रहने दो समस्याओं को, तुम आगे बढ़ो। घुटनों में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ो। तर्क मत लगाओ, कितना आगे बढ़ेंगे, 1 किलोमीटर जाएंगे फिर रुक जाएंगे। तुम आगे तो बढ़ो, क्या पता आधे किलोमीटर पे बस मिल जाए। तुम वो करो जो तुम कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? तुम जैसे भी हो, जैसे भी हो उससे बेहतर हो सकते हो। बस इतनी सी बात है। तुम जैसे भी हो, जैसे हो उससे बेहतर हो सकते हो, तो बेहतर हो जाओ। संसार पे तुम्हारा बस नहीं, संयोगों पे तुम्हारा नियंत्रण नहीं, लेकिन अपने अंदरूनी जगत पर तुम्हारा नियंत्रण है। तुम अपने मन के लिए क्या विषय चुनोगे, इस पर तुम्हारा अधिकार है। उस अधिकार का प्रयोग करो, स्वयं को एक बेहतर विषय दो। पुराने विषयों, पुराने जीवन में उलझ उलझ मर मत जाओ। क्या बोलो उसको? ये संसार काटन की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं, देश बेगाना है। कौन से देश की बात हो रही है? भारत देश छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा। कहां जाओगे? आंतरिक देश छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तुम जिस देश में रहते हो भीतर भीतर, वो तुम्हारा देश है ही नहीं। वो तुम्हारे भीतर है, तुम उसके भीतर हो, लेकिन वो देश है बेगाना। तो गड़बड़ बात हो गई। धर लिए जाओगे, बेगाने देश में घुस गए। वो बेगाना देश तुम्हारे भीतर है और तुम उसके भीतर हो। साफ समझा रहे, रहना नहीं, देश बेगाना है। ये संसार काटन की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। अब झाड़ियां काटने ना निकल पड़ना कि लेकर के बड़ा चाकू और संसार काटो की झाड़ी है, उलझ उलझ के मर जाएंगे। और हम तो साहब देखिए समाज सेवक किस्म के आदमी हैं, तो हम दुनिया भर की झाड़ियां साफ करेंगे। तुम नहीं कर पाओगे बाबा। उन झाड़ियों को मां का वरद हस्त है। तुम एक झाड़ी काटोगे, 5 पैदा होंगी। जितना काटोगे, काटने से ही उससे ज्यादा पैदा होंगी। काटने मत उलझ जाना, तुम तो आगे बढ़ो।